जन कल्याणकारी बजट है जिसमें सभी वर्गों का उनके उन्नयन, उनकी प्रगति, उनके उत्थान का विचार किया गया है। एक तरफ इस बजट में जो है लोगों के कल्याण का विचार किया गया है, तो दूसरी तरफ विकास का एक संतुलित प्रकार का बजट है। और मुझे बड़ी खुशी है, गीता में एक श्लोक है, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। इस भाव को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भाव को, गरीब से गरीब आदमी की चिंता की गई है इस बजट के भीतर। आपने कृषि के विषय में जो बात की है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो खेती को लाभकारी बनाने का जो एक संकल्प लिया था, उसके तहत लगातार खेती पे उन्होंने बजट बढ़ाया, बजट भी बढ़ाया। उन्होंने कृषि कैबिनेट बनाई, उन्होंने किसानों को बिना ब्याज का कर्ज देने का संकल्प पूरा किया। फिर उन्होंने जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, उनके द्वारा जो फसलों का नुकसान होता है, उसको खेत को इकाई मान करके RBC 64 में परिवर्तन किया और अंग्रेजों के समय के काले कानून को अलग करते हुए, निरस्त करते हुए, और उन्होंने खेत को इकाई मान करके वो किसान को लाभ देने का काम किया। तो अब उन्होंने और बढ़ करके इस बजट के भीतर, पहले हमें 945 करोड़ रुपए का जो है मिला था, 943 करोड़ पिछले वर्ष 11-12 में, लेकिन अभी इस बार जो है 13-14 के भीतर हमें 1108 करोड़ रुपया जो है कृषि कल्याण, कृषि विकास के लिए मिला है। और उसी के साथ 87 करोड़ रुपया जो है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए मिला है। और इसमें महिलाओं का भी विशेष ध्यान दिया गया है, उनके लिए भी 166 करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के विकास, उनके काम के लिए, शिक्षा के लिए और खेती में उनका योगदान रहे, उसका भी इंतजाम किया गया है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसके भीतर जो है सबसे बड़ी बात जो है 12 करोड़ रुपए का प्रावधान जैविक खेती के लिए किया है। आप जानते हैं कि इसके फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात के ऊपर विचार किया कि हमें दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और इसलिए हम जैविक खेती की तरफ, जैविक खेती से कम लागत में और ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा अच्छे रेट, और फिर हम समाज का कल्याण भी करेंगे, उसको जहर मुक्त अन्न खिलाएंगे, उसकी थाली में जहर मुक्त भोजन जाएगा, तो वो जो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। फिर इससे हमारी जो ज़मीन है उसकी सेहत भी ठीक होगी, और ज़मीन की सेहत ठीक होगी, पर्यावरण बैलेंस होगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, वो केवल इसलिए हो रही हैं, जो कार्बन तत्व ज़मीन के भीतर होना चाहिए वो CO2 बन करके ऊपर जा रहा है। और ये आज की जो केमिकल्स और इनके रिएक्शन की वजह से, इसलिए जैविक खेती आवश्यक है। यानी एक समग्र जो है ग्लोब हमारा सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, उसकी चिंता इसके भीतर है। तो हमारा जो और इसी का कारण है, पिछली बार जब हमें 908 करोड़ मिला था, 943 करोड़ जब हमें बजट मिला था, तो उसका रिजल्ट ये था कि हमने जो नई प्रैक्टिस है, नए तरीके, SRI पद्धति, धान के भीतर जो छिटकाव होते थे उसकी SRI पद्धति को बदला। फिर हमने रेजेंट फॉलो सोयाबीन में किया, और अनेक सुधार हमने खेती के किए। फिर हमने मशीनरी में भी हमने काफ़ी प्रयोग किए, कस्टमाइजिंग सेंटर बनाए, यंत्र दूत योजना चलाई। ये सारा जो है हमने करने के बाद प्रोडक्टिविटी हमारी जो थी वो 18.9 जो है सारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो विकास दर, एग्रीकल्चर की विकास दर है, वो हमें प्राप्त हुई। अब हम इसमें जब हम इतने बढ़ा करके हमें ये बजट मिला हुआ है, तो हम उस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन भी करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। यानी जो विकास दर है उसको आगे भी बढ़ाएंगे, और मेंटेन तो करना ही है,
और उसमें और नए नए सुधार करेंगे। जो हमने पद्धतियां, जो मैकेनाइजेशन जो हमने सिद्ध करी हैं, जिसके कारण हमें जो जो सक्सेस मिली है, उनको हम और ज़्यादा उनको एक्सपेंशन करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, ताकि हमारी विकास दर और आगे बढ़े और हमारे किसान को विकास हो, उसका समृद्धि हो, और उसके साथ साथ खुशहाली भी है, हैप्पीनेस, क्योंकि हम हैप्पीनेस को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए अब मैंने कहा कि हम जैविक से वो जहर मुक्त उसको भोजन देंगे, तो ये खुशहाली का एक तरीका है। तो इस तरीके से इस बजट के कारण हम लोगों की दुख को, तकलीफ को दूर करके उनके विकास का रास्ता खोलेंगे और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमें विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारा प्रदेश सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रदेश के रूप में जाना जाएगा।